सितंबर 2022। बूंदी पुलिस की अभिनव पहल। जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने किया मिशन सुरक्षित बचपन का ग्राम देलुंदा में शुभारंभ। जिले के चिन्हित गांवों में एक साथ हुआ मिशन का आगाज। बाल संरक्षण आदर्श गांव बनाए गए। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बूंदी पुलिस की आर से अभिनव पहल करते हुए मिशन सुरक्षित बचपन का आगाज यूनिसेफ व एक्शनएड संस्था के सहयोग से आज दिनांक 20 सितंबर 2022 को श्रीमान जिला कलेक्टर बूंदी श्री रविंद्र गोस्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सुश्री सीमा पौदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल श्री रविंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक के पाटन श्री शंकरलाल मीना, थाना अधिकारी के पाटन श्री लोकेंद्र पालीवाल, ग्राम देलुंदा सरपंच श्रीमती पूजा मीणा, सरपंच श्री दीपक मीणा, अपराध सहायक श्री रमेश मीणा, संस्था के एक्शनएड श्री मांगीलाल मीणा, गांव के गणमान्य लोग, सभी जाति के प्रबुद्धजन व समिति के सदस्यों, स्कूल के बच्चों की उपस्थिति में मिशन सुरक्षित बचपन का आगाज करते हुए बाल अपराध रोकने हेतु ऐसे अभियान को सफल बनाने के लिए आमजन को आगे आकर बालकों को कानून के प्रति जागरूकता ग्राम देलुंदा में मिशन सुरक्षित बचपन का शुभारंभ करते हुए जिला कलेक्टर बूंदी ने घोषणा की कि आदर्श बाल संरक्षण ग्राम घोषित होने पर जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए ग्रामीण जन, जैसा आपने सबने सुना है, तो ये बताते हुए किसी जिले में जब ऐसे नवाचार होता है जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ और उस जिले के आप जिला कलेक्टर हो तो अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है। और वो गर्व की अनुभूति तब और बढ़ जाती है जब ये पता पड़ता है, एसपी साहब ने बताया कि कैसे एनालिसिस करा है उन्होंने। इसमें ऐसा नहीं है कि आज विचार, सुबह विचार आया और शाम को इसको किया है। इनकी टीम ने पूरा कम से कम भी 2-3 महीने इसको पूरा एनालिसिस किया है कि किस पंचायतों में ये घटनाएं हो रही हैं, कौन कर रहा है, किस उम्र के लोग कर रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मिशन सुरक्षित बचपन चलाया गया है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, क्योंकि ऑपरेशन समानता का जब मैं आया था तब भी, उससे पहले भी मैंने जयपुर में जब डीओपी में था तब चर्चा सुनी और उसका वास्तव में इम्पैक्ट है। ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एक जो नया कहते हैं कि राक्षस हमारे जो घरों में घुस गया है, बाल अपराध, उसको फोकस करते हुए जो चीज प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की ओर जाने की जो एक सोच है, वो मेरा उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो हम इस प्रोएक्टिव पुलिसिंग में कामयाब होंगे और इस जिले में कोई भी ऐसा अपराध नहीं होगा जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो, कोई उनके माँ बाप परेशान हो। देखिए, जब हम एनालिसिस करते हैं, मैं भी पेरेंट हूँ, आप भी पेरेंट हो, हम बच्चे भी थे, तो हमारी बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में जो एक बड़ा मूलभूत बदलाव आया है, जिसकी वजह से ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं, वो ये है कि एक मोबाइल ने प्रवेश कर लिया। सभी वक्ताओं ने बताया कि बच्चे के पास मोबाइल है, बच्ची के पास मोबाइल है। मैं पेरेंट्स से भी सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपके पास मोबाइल है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा आपके पास बैठा है बातचीत करने के लिए और आप मोबाइल में ही फेसबुक, व्हाट्सएप पे ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि उस चीज को रोकने के लिए प्रतिदिन, जैसा मैं भी करता हूँ, 1 घंटे का शाम को इसका मोबाइल का उपवास कीजिए कि 1 घंटे जब तक जरूरी नहीं हो। आपकी जिंदगी में हो सकता है या 2 या 3 जने हो जिनके फोन आए तो उनकी रिंगटोन अलग सेट कर लें। बाकी अगर कोई फोन आया तो वो 1 घंटा वेट कर सकते हैं। तो ऐसे रोज 1 घंटा मोबाइल उपवास का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 घंटे में आप, और उससे भी बढ़कर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ सुबह या शाम का खाना साथ बैठ के खाएं, जो पहले खाया करते थे। मुझे याद है हमारे बचपन में पूरे गांव में यही सब लोग करते थे। तो ये जो सीमा पौदार जी कह रही थी 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकाल, आप देखें आप साथ में खाना खाएंगे तो 2 चीजें होंगी। एक तो आपके बच्चे मालन्यूट्रिशन में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि वो खाना खा भी रहे हैं या नहीं। तो हम कोशिश ऐसी करी जाए कि अपराधी अधिक ना हो, और ये संभव है, हम इसमें कमी ला सकते हैं। इसके लिए हमें अपने आंख और कान खुले रखने होंगे, कानून की जानकारी देनी होगी और हमारे बच्चों और बच्चियों को सही संस्कार देने होंगे, और हम मिलजुल कर काम करें तो निश्चित तौर पे इसमें कमी आ सकती है। आजकल ये जब कोविड का टाइम आया तो सोशल मीडिया का भी, ये फोन का यूज इस्तेमाल करना ज़्यादा होने लग गया। इसका भी प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। हम जो परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं। कई बार अपराध के मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके बाद परिवार वालों से पूछते हैं
वो उस समय तो कहते हैं हमें पता ही नहीं था बच्ची के पास फ़ोन था, फिर बाद में पता चलता है कि उसके पास फ़ोन था, हम जब अनुसंधान करते हैं। इतनी चीज़ें तो हमें अपने बच्चों के बारे में ध्यान रखनी होगी। और जो अपराधी है, जिसको हम अपराधी मानते हैं पोक्सो में, जो बच्ची को लेके गया है, वो 90% केसेस में उसी समाज का लड़का होता है और ज़्यादातर उम्र देखी गई है 18 से 25 साल के बीच में होता है। वो जैसे हमारे CWC चेयरमैन है दीपक पोदार जी, ये लगातार ऐसे केसेस आते रहते हैं, उनमें विश्लेषण करते हैं। लड़का कहता है कि जो बच्ची थी वो अपनी मर्जी से गई, लेकिन वो मर्जी इसके अंदर उतनी ही सजा मिलेगी जो जबरदस्ती लेके जाए या मर्जी से लेके जाए। बच्चे की जो सहमति है वो सहमति नहीं मानी जाती। अगर बच्ची खुद कह दे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, मर्जी से सब कुछ हुआ, वो भी मानते नहीं है और सजा उतनी ही मिलेगी जो जबरदस्ती लेके जाता है और जबरदस्ती कुछ करता है। तो इस चीज़ की गलतफहमी लोगों के अंदर बहुत है, बच्चों के अंदर भी बहुत है और जो लड़के हैं उनमें भी बहुत है कि अगर मर्जी से जा रही है तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इसमें भी वही अपराध है जो जबरदस्ती करा जाता है, उतनी बराबर सजा मिलती है। इसलिए इतनी जागरूकता अपने परिवार में और बच्चों में होनी चाहिए और हम लोगों को पहले ही लक्षण दिखने लग जाते हैं कि ऐसे कोई घटनाक्रम हो सकता है, हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगते हैं। जैसे अपने ऑपरेशन समानता में मैंने समानता समिति बनाई थी, तो इसके लिए भी मैं सुरक्षित बचपन समिति बनाऊंगा, जिसके अंदर जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो समाज के उनके 2 प्रबुद्धजन, सरपंच और यहाँ के हमारे बीट कांस्टेबल, उनकी समिति बनेगी जो इस चीज़ को कंटिन्यूस वॉच करेगी। और हम ये 17 ग्राम पंचायतें और देनुंदा भी उसके अंदर है, उसको अगले 2 साल में इसको आदर्श बाल संरक्षण घोषित करेंगे। इसके लिए आपको लगातार काम करना होगा और कोई भी बच्चों के साथ कोई भी घटनाक्रम ना हो, इसको कम से कम हमें 2 साल तक रोक के रखना। शुरुआत हुई, जैसा कि आज आपको पता है देनुंदा गांव से जो है मिशन सुरक्षित बचपन शुभारंभ किया गया है। हमने यूनिसेफ और एक्शन के साथ मिलकर काफ़ी विश्लेषण करा गया कि कौन से ऐसे ग्राम पंचायतें हैं और किस उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और किस महीनों में ज़्यादा हो रहे हैं, उतने तक हमने विश्लेषण करा और किस समाज में ज़्यादा हो रहे हैं उनका विश्लेषण करके हमने 17 ग्राम पंचायतें ऐसी चुनी जिनके अंदर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले हमने टारगेट पे लिया है कि वहाँ पे ये अपराध कम करें, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। वहाँ पे समितियाँ भी बनाई जाएंगी जहाँ पे हर समाज के प्रबुद्धजन है उनको जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करें और इन गाँव को सबसे पहले आदर्श बाल संरक्षण के लिए आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कराने के लिए आज संकल्प भी लिया है सबने और सबने शपथ भी ली है कि हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे। और लगातार स्कूलों में भी और ऐसी ग्राम पंचायतों में लगातार मीटिंगें करके और सब लोग मिलके और समाज को जोड़ के पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इन गाँव को आदर्श गाँव बना के जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस और हमारे राजस्थान सरकार की मंशा है कि इन अपराधों के अंदर ज़्यादा कमी आए, क्योंकि पहले हम अपराध हो जाता है उसके बाद कार्रवाई तो करते हैं लेकिन अपराध ना हो और बच्चों को सुरक्षित माहौल मिले। इसके लिए भी हम लगातार इस अभियान का मकसद यही है कि अपराध होने से पहले ही उसको रोक दिया जाए और हमारे जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले। और जो जिस देश में बच्चे और महिलाएं सुरक्षित होती हैं वही देश विकास करता है, तो हम उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और जैसे ऑपरेशन समानता में हम सबने मिलकर काम किया था, समाज मिला था और जो वंचित वर्ग था उनको उनके अधिकार मिले, ऐसे ही हम जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए समाज को जोड़ रहे हैं। समाज जुड़ेगा और पुलिस प्रशासन के साथ काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो बच्चों के प्रति अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आएगी और बच्चे सुरक्षित माहौल में रह पाएंगे। कितने गाँव ऐसे शामिल किए हैं इसके अंदर? अभी तक हमने जो विश्लेषण करा उसके बाद 17 ग्राम पंचायतें आई जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक पॉक्सो के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो उन गाँव को सबसे पहले सिलेक्ट करा गया है ताकि उन गाँव में अपराध कम करे जाए। वहाँ अपराध कम होंगे तो और गाँव को सबको लेंगे, लेकिन इनमें सबसे पहले टारगेट में रहेंगे कि इन गाँव को आदर्श गाँव डिक्लेयर कराया जाए। इसके लिए सब समाज को जोड़ा जा रहा है।